आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी कफन। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले बता देते हैं आपको, यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। तो चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं। कफन कहानी। कफन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित हिंदी साहित्य की एक बेहद शक्तिशाली, कालजयी और अंतिम कहानी मानी जाती है। अब देखो, कालजयी और अंतिम कहानी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो कफन कहानी है बहुत ही फेमस थी। कालजयी हमेशा काल में जीवित रहने वाली, और अंतिम कहानी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 1936 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद में, और ये मुंशी प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी मानी जाती है जो सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रेमचंद्र के आदर्शवाद से पूरी तरह यथार्थवाद की ओर बदलाव को दर्शाती है। क्योंकि देखिए, जब प्रेमचंद्र ने कहानी लिखने की शुरुआत की थी तो उनकी जो कहानी नैतिकता से पूर्ण थी, है ना, उसमें आदर्शवाद के दर्शन होते थे। पर जो ये कफन कहानी है ना, ये समाज की यथार्थ को बताती है, समाज की सच्चाई को उजागर करती है। यानी पहले आदर्शवाद की बात की जाती थी और अब जो है सामाजिक यथार्थ को बताया जा रहा है। तो ये कफन कहानी पूरी तरह से यथार्थवाद पर आधारित है। यथार्थवाद का मतलब ये है कि जो समाज की सच्चाई है, समाज में किस तरह से मजदूरों की स्थिति है, किसानों की स्थिति है, या व्यक्ति खुद स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है, यानी इस तरह के जो यथार्थ को, सच्चाई को प्रेजेंट करने वाली जो कहानी है वो कफन कहानी है। यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, देखिए, यथार्थवाद की और बदलाव को दर्शाती है। यहाँ उन्होंने गरीबी की चरम सीमा और उससे उपजी मानवीय संवेदनशीलता का एक नग्न और क्रूर सत्य को सामने रखा है। यानी जो कफन कहानी है कि किस तरह से मानवीय संवेदनहीनता को बताया है कि किस प्रकार से मनुष्य जब गरीबी आती है और भूखमरी रहती है, गरीबी खाने के लाले पड़ जाते हैं, तो व्यक्ति कितना संवेदनहीन हो जाता है, उसकी जो मानवता है वो अपने आप नष्ट हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयत्न करेंगे और कहने का मतलब, और समाज का जो सत्य है कि समाज किस तरह से क्रूर है कि जब ज़रूरत पड़ती है तब मदद नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोई गरीब है और उसको दवा दारू के लिए जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, तब कोई मदद नहीं करता है। पर जब मर जाता है तो कफन के नाम पर, दान धर्म के नाम पर क्या करते हैं, व्यक्ति दान दे देते हैं। पर यदि वही पैसा उसकी सही समय में प्राप्त हो जाता तो वो व्यक्ति बच सकता है। तो इस तरह से हमारे समाज में किस तरह से बुराइयां व्याप्त है, हमारा समाज किस तरह से एकदम निर्मल, क्या कहेंगे उसको, कितना क्रूर है, और किस तरह से हमारी सामाजिक परिस्थितियां और किस तरह से सामाजिक वातावरण होता है, किस तरह से समाज के लोग हैं और किस तरह से समाज की मेंटलिटी है, उसको दर्शाने का प्रयत्न करता है ये कहानी। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कफन हिंदी साहित्य की अत्यंत प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी है। ये कहानी समाज की गरीबी, मानवीय संवेदनहीनता और सामाजिक व्यवस्था की कठोर सच्चाई को भी उजागर करता है। देखो, तीन चीज़ यहाँ पे, समाज की गरीबी, मानवीय संवेदनहीनता और सामाजिक व्यवस्था की कठोर सच्चाई को यहाँ पर उजागर करता है। प्रेमचंद्र ने इस कहानी में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया। यथार्थवादी मतलब जो सच्चाई है, जो यथार्थ है, उसको सामने लाने का प्रयत्न किया है कि अत्यधिक अभाव और भूख मनुष्य की भावनाओं और नैतिकता को किस प्रकार से प्रभावित करती है, कि किस तरह से गरीबी, अभाव और भूख मनुष्य की भावनाओं और संवेदनाओं को किस तरह से प्रभावित करती है। यहाँ पे बताया कि व्यक्ति इतने नीचे गिर जाता है कि अपनी बीवी मरी पड़ी हुई है, उस पर ध्यान नहीं देता। वो जो अभी यहाँ पे हम कहानी पढ़ने वाले हैं ना, तो उसमें जो घीसू और माधव है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी बहू और उसकी पत्नी मरी पड़ी है और उसके कफन के पैसे रहते हैं, और वो कफन के पैसे से वो दारू पीते हैं और पार्टी करते हैं। तो मनुष्य कितना नीचे गिर गया है, और इसका कारण क्या है, गरीबी, भूख, बेरोजगारी, ठीक है। और ये जब गरीबी की बात आती, गरीबी में तो हो जाता है, जब भूख की बात आती है तो व्यक्ति उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो किस तरह से मनुष्य नीचे गिरते जा रहा है, किस तरह से मनुष्य की भावनाएं नीचे गिरते जा रही है, और इसका कारण क्या है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। और हमारा समाज को भी यहाँ पे दर्शाने का प्रयत्न किया है कि समाज किस तरह से निष्ठुर है, कि बेचारी दर्द से
प्रसव पीड़ा से, दर्द से वो चिल्लाते रहती, कहारते रहती है। उस समय कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता, पर जब मर जाती है तो दिखावे के नाम पे, दया धर्म के नाम पर आ जाते हैं, 2 आंसू टपका देते हैं और क्या करते हैं, कफन के लिए पैसे दे देते हैं। तो कितना संवेदनहीन हमारा समाज है, किस तरह से रिश्ते नाते सब कहते हैं ना, सब झूठ है। तो ये किस तरह से हमारे इर्द गिर्द घूमता है, ये कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। इस सच्चाई को हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत ही दर्द भरी कहानी के रूप में लिखा है। तो चलिए हम इसका सारांश अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एक झोपड़ा है। ठीक है, वो झोपड़ा टूटा फूटा है और अंदर बुधिया प्रसव वेदना में तड़प रही है। प्रसव वेदना का मतलब क्या होता है, अभी उसको डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, और वो दर्द के मारे कहार रही है। वहीं पे घीसू और माधव क्या करते हैं, झोपड़ी के बाहर अलाव जलाए हैं। अलाव मतलब लकड़ी का आग जलाकर आजू बाजू बैठे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आलू भूंज रहे हैं। आलू भी उन्होंने चुरा के लाया है, क्योंकि ये बहुत ही कामचोर और निठल्ले हैं, ये मेहनत नहीं करते। तो क्या करते हैं ये लोग, जाके दूसरे के खेत से आलू चुरा के लाते हैं और आलू भूंज के खा रहे, क्योंकि खाने का तो कुछ साधन नहीं है। और आलू खाने में इतने मस्त है कि उसकी पत्नी दर्द से कहार रही है, तो भी बाप बेटे दोनों उसे देखने नहीं जाते। उन्हें ऐसा डर लगता है कि यदि मैं बुधिया को देखने गया तो मेरा बाप जो है वो ज़्यादा आलू खा लेगा, और ये सोचता है कि यदि मेरा बेटा अंदर जाएगा, मैं यदि जाऊंगा तो बेटा मेरा आलू खा लेगा। तो खाने के लिए वो क्या करते हैं, बुधिया को देखने नहीं जाते और वो दर्द से कहारते रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि सुबह सुबह वो दर्द के मारे मर जाती है। और ये लोग जो है दोनों बाप बेटे ये आलू रात को भूंज के खाते हैं और खा के वहीं पे सो जाते हैं। और जब सुबह उठ के देते हैं तो देखते हैं, तो फिर क्या करते हैं वो लोग, नाटक बताते हैं कि मेरी पत्नी तो मर गई, मेरी बहू तो मर गई, ऐसे करके अब समाज से कुछ पैसा मिलेगा, लोग हमें कुछ पैसा देंगे, अब उस पैसे से हमारी स्थिति में सुधार होगा, यानी 4 पैसे हमारे हाथ में आएंगे और फिर हम वो क्या करेंगे, भूख से वो करेंगे। ठीक है ना, यानी मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। तो कितना व्यक्ति, कितना मतलब गरीबी और भूख के कारण कितना व्यक्ति नीचे गिर गया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो भी जाती है, तो वो पत्नी की मृत्यु और कफन के पैसे का किस तरह से उपयोग कर रहा है। तो इसमें ये मतलब व्यक्ति का चरित्र कितना नीचे गिर जा रहा है, किसके कारण, गरीबी और भूखमरी के कारण, और किस तरह से मनुष्य संवेदनहीन हो गया है कि रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखता, इसको बताने वाली ये कहानी है। ठीक है, तो इसके प्रमुख पात्र है घीसू बताया मैंने, जो परिवार का मुखिया है, और वो बेहद बेहद ही आलसी है, कामचोर है और संवेदनहीन बूढ़ा बाप है। ठीक है, और आलसी व्यक्ति है, और वैसा ही उसने अपने बेटे को भी बना के रखा है, मेहनत से बचने वाला और परिस्थिति से टूटा हुआ। ठीक है ना, मेहनत नहीं करता है, पहले भी मेहनत नहीं किया, यदि मेहनत करता तो अच्छे से बच्चे को पाल सकता था, उसकी पत्नी भी नहीं मरती थी, पर वो भी आलसी है। और उसका जो बेटा है माधव, वो भी आलसी है, उसको भी वैसे ही बना दिया है। किसू का बेटा है, ठीक है, पिता की तरह कामचोर, और वो भी गैर जिम्मेदार है। बुधिया जो है वो माधव की पत्नी है, और मेहनत और सहनशील स्त्री है, जो पूरे घर को संभालती है। देखिए बुधिया जब इसकी शादी होकर आती है, घीसू और माधव तो आलसी कामचोर रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते, पर जब बुधिया घर पे आती है तो वो एक तरह से उनके घर को संभालती है, वो लोगों के घर के बर्तन मांजती है, और बर्तन मांजने के बाद जो पैसा मिलता है उसको, तो उससे वो अपने पति का और अपने ससुर का पेट पालती है। और बेचारी, मतलब कहने का मतलब, जब वो बहू बन के आती है तो इनके घर में एक प्रकार की समृद्धि आती है। बेटा और जो लड़का है उनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बुधिया उनको पाल रही है, लोगों के घर के बर्तन मांज के, मजदूरी करके। अब बेचारी, आगे देखेंगे। ठीक है, तो कहानी का सारांश मैंने पहले ही बताया कि कहानी की शुरुआत एक ठंडी रात से होती है। घीसू और माधव झोपड़ी के बाहर आग तापते हुए आलू भून कर खा रहे हैं। उसी समय झोपड़ी के अंदर माधव की पत्नी क्या करती है, प्रसव वेदना से चिल्ला रही है, करहार रही है। दोनों पिता पुत्र इतने कठोर और असंवेदनशील हो चुके हैं कि वे उसकी सहायता करने के बजाय अपने खाने और आराम की चिंता करते रहते हैं। पूरी रात बुधिया दर्द से कांपते रहती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है।
उसके साथ ही उसका जो नवजात शिशु रहता है वो भी पेट में ही मर जाता है। सुबह होने पर घीसू और माधव गांव वालों के सामने दुख प्रकट करते हैं। गांव के लोग दया दिखाकर अंतिम संस्कार और कफन के लिए कुछ पैसे दे देते हैं। फिर देखो रात भर बेचारी दर्द से करहारते रहती, चिल्लाते रहती, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता और अंत में वो मर जाती है और उसके पेट का बच्चा भी मर जाता है। और जब ये सुबह आँख खुलती है, देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बुधिया पूरी नीली पीली होके मर चुकी है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, समाज के सामने नाटक करते हैं। दोनों बाप बेटे छाती पीट पीट के रोते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं कि बेचारी बहुत अच्छी थी, अब मर गई और उसके अंतिम संस्कार के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो लोग क्या करते हैं, 4-5 आजू बाजू की जो औरतें आती है वो भी आके सांत्वना देती कि बहुत अच्छी थी, ऐसा वैसा। पर रात को नहीं आती, दिन में बराबर आती हैं, ठीक है। और फिर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, फिर चंदा का पैसा जमा हो जाता है। फिर सोचते हैं कि कफन लाने जाना है, ठीक है। तो कफन लाने जाते हैं ये लोग। कफन ढूंढते ढूंढते जो सुबह से निकलते हैं तो शाम हो जाती है। उनको चाहिए सस्ता कफन, क्योंकि वो सस्ता कफन चाहिए। और कफन देखते समय ये सोचते हैं कि जीते जी, माधव बोलता है, जीते जी मेरी बुधिया को कभी अच्छी साड़ी नहीं मिली, जीवन भर उसने फटी चिथड़े ही लटकाए, पर आज मरने के बाद उसके कफन के लिए, उसकी कफन की साड़ी के लिए आज वो नई साड़ी पहनेगी। तो ये समाज कैसा है बापू कि जीते जी व्यक्ति को चिथड़े लटकाना पड़ता है, पर मरने के बाद समाज उसको नई साड़ी पहनाता है। जब तो जान भी नहीं रहती। तो जो घीसू है वो बोलता है समाज ऐसा ही होता है बेटा, समाज ऐसा ही होता है। क्योंकि जब व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है तब ज़रूरत नहीं की जाती, जब व्यक्ति मर जाता है ना तब समाज क्या करता है, दिखावे के नाम पे, धर्म के नाम पर और पाप और पुण्य के नाम पर क्या करता है, इस तरह की मदद करता है। ये वो कहता है ना, घीसू कहता है कि यदि माधव कहता है कि यदि यही पैसे बाद में मिल जाते तो मेरी पत्नी और मेरा बेटा बच सकता था बापू। ऐसे करता है, उसको रोना भी आता है। तो फिर वो उसको यही समझाता है कि समाज का यथार्थ है कि जीते जी किसी की मदद नहीं की जाती। जब व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना, मदद की ज़रूरत है, तो कोई नहीं करता, पर मरने के बाद कफन के नाम पे, तेरे के नाम पे लोग मदद करने आ जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है बेटा। देखो दोनों बाजार जाते हैं ताकि बुधिया के लिए कफन खरीद सके, लेकिन रास्ते में वे सोचते हैं कि मृत शरीर पर डाला जाने वाला कफन थोड़ी देर के बाद तो जल जाएगा, इसलिए इतना पैसा खर्च क्यों करना। देखो कफन लेने जाते हैं, सस्ता कफन देखते हैं कि बोलते हैं ये कफन के लिए आधा घंटा 1 घंटे के लिए तो जाएगा, फिर तो जल नहीं है, तो फिर इसमें इतना पैसा क्यों खर्च करे, ठीक है। तो वे उन पैसों से क्या करते हैं, वो कफन ढूंढते ढूंढते एक शराब घर में पहुंचते हैं। और शराब घर में जाने के बाद ज़िंदगी में पहली बार वो क्या करते हैं, एक पौवा खरीदते हैं, एक बड़ा वाला पौवा, यानी क्या कहेंगे, पूरी दारू की बोतल खरीदते हैं और साथ में चखना भी खरीदते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार वो लोग क्या कर रहे थे, अपने पैसे से दारू खरीदते हैं, चखना खरीदते हैं, क्योंकि जीवन में उनको पहली बार ही इतना सारे पैसे हाथ में आए हैं। फिर वो क्या करते हैं, दारू लेते हैं और चखना खरीद के बाप बेटे जी भर के दारू पीते हैं, चखना खाते हैं, चखने में मटन चिकन जो है वो सब खाते हैं। और यहाँ तक एक कुत्ता रहता है ना, वो कुत्ते को भी खिलाते हैं। जीवन भर में इन लोगों ने कभी चिकन मटन नहीं खाए क्योंकि खरीदने की औकात नहीं थी, पर आज पैसा है और इन लोगों ने खरीदा है और वो कुत्ते को भी पेट भर के खिलाते हैं। और वहाँ पे एक भिखारी बैठा रहता है, उसको भी खिलाते हैं। पहली बार जीवन में ये लोग राजा जैसा अनुभव करते हैं कि हम लोग रईस हो गए। और इतने निष्ठुर हो जाते हैं ये कि इनको ये भी याद नहीं रहता है। वो बुधिया की बात करते रहता है कि बापू बुधिया, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो बुधिया मुझसे पूछेगी कि तूने मेरे कफन के पैसे से दारू पिया है करके, तो मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो उसका बाप समझाता है, उसको यीशु समझाता है कि नहीं, वो तो तेरे को आशीर्वाद, तू वो जैसे क्यों ऐसा पूछेंगी, तूने तो, उसने तो हमको तृप्त किया है, हमको इतने जीवन का सुख दिया है, तो हम तो उसको आशीर्वाद देंगे। और तेरी जो बुधिया है ना, वो भी तेरे से रुष्ट नहीं होगी, वो सोचेगी कि मैंने अपने मरने के बाद भी अपने पति को खुश रखा करके। और ऐसे करके दोनों रोते भी हैं। और रोने के बाद वो समाज के यथार्थ को, मतलब समाज की जो सच्चाई है उस पर भी वो करते हैं, दुखी भी होते हैं। पर दारू पीते जाते हैं, चिकन खाते जाते हैं और खा पी के वो इतना खा लेते हैं कि जाके वहीं पे वो
सो जाते हैं और जो लाश है ना वो लाश वहाँ पर पड़ी रहती है। और फिर वो कहते हैं कि जब हमने कफन के पैसे से ही सब कुछ पार्टी कर लिया है तो अब बुधिया का जो अंतिम संस्कार है कैसे होगा। तो जो घीसू है वो बोलता है कि जो लोग ने हमें पैसे दिए ना वही लोग अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे। तो ये देखो ये जो शब्द कहाँ है ना, ये शब्द में समाज के यथार्थ को दर्शाता है कि समाज के लोग कितने निष्ठुर है। कफन के नाम पे, दया धर्म के नाम पर एक बार नहीं 2-3 बार चंदा दे देंगे, पर जीते जी नहीं दिया जाता है, नहीं मदद की जाती है। और ये बाप बेटे भी कितने निष्ठुर हैं कि वहाँ पे सास उसकी जो बहू है वो दर्द से कहा रही थी तब उसकी मदद नहीं की है, ठीक है ना। और जब वो मर गई तो भी इनको इतनी उनमें जरा सी दया नहीं कि बुधिया ने इतने साल उसको पाला, इतना उसको प्रेम करने वाली उसकी संगनी थी। हाँ, और वो जब मर जाती है तो भी इतने निष्ठुर हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये समाज से पूछने का, ये समाज के लोगों से मुंशी प्रेमचंद्र जो है ना वो प्रश्न करते हैं कि क्यों व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो जाता है। क्या भूख गरीबी मानवता से बढ़कर है? क्या अपने रिश्तेदारों से बढ़कर है? क्या अपने रिश्ते से बढ़कर है? ये प्रश्न मुंशी प्रेमचंद्र सभी समाज के लोगों से करते हैं, हमसे करते हैं। तो इस प्रकार से जो कहानी है कि जो बुधिया है वो उसकी लाश झोपड़े में पड़ी रहती है और जो घीसू माधव है वो शराबालय में, शराब खाने में पड़ के दारू पी के नशे में चूर होके पड़े हैं और यहाँ पे बुधिया की लाश घर पे पड़ी है और कहानी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब ये कहानी ख़त्म हो जाती है तो इस कहानी का कुछ उद्देश्य और संदेश होगा ना। तो देखिए क्या उद्देश्य है कि गरीबी का आम मानवीय प्रभाव, गरीबी है अत्यधिक गरीबी मनुष्य की संवेदनाओं को कमज़ोर कर देती है ना। सही बात है ये। भूख और अभाव इंसान को कठोर बना देता है। इसमें ये कहानी में यही दर्शाया गया है। सामाजिक व्यवस्था पे व्यंग्य किया कि हमारी समाज की व्यवस्था किस तरह से है ना, कि कहानी समाज की असमानता और शोषणपूर्ण व्यवस्था पर क्या करती है, प्रहार करती है। कि मेहनत कश लोगों की दयनीय स्थिति को उजागर करती है कि जो मेहनत करते हैं ना, गरीब मजदूर जो लोग हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी मेहनत करके भी जब हमारा घर 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं तो मेहनत करना ही क्यों। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक और सामाजिक पाखंड बताया गया इसमें, है ना। समाज जीवित व्यक्ति की सहायता कम करता है लेकिन मृत्यु के बाद कर्मकांडों पर क्या करता है, जोर देता है। कफन यहाँ सामाजिक दिखावे का प्रतीक है। जरूरी नहीं, मृत्यु को तो जलाना ही था, मृत्यु होने के बाद शव को तो जलाया जाता है। उसको अच्छा कफन पहनाओ, नया कफन पहनाओ, महंगा कफन पहनाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। पर यदि वही पैसे बाद में पहले इलाज करने के लिए मिल जाता तो बुधिया और बुधिया का बच्चा बच सकता था। तो ये एक सामाजिक पाखंड भी है और धार्मिक पाखंड भी है। यथार्थवाद का चित्रण, प्रेमचंद्र के बिना किसी आदर्शवाद जीवन की कठोर सच्चाई को, प्रेमचंद्र ने बिना किसी आदर्शवाद के जीवन की कठोर सच्चाई को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। यहाँ पे आदर्शवाद का नहीं बताया पर जीवन की जो सच्चाई है ना उसको, कठोर सच्चाई को समाज के सामने प्रेजेंट करने का काम किया है। अब देखो शीर्षक की सार्थकता क्यों लगती है। देखो क्योंकि ये कफन कहानी टाइटल क्यों दिया गया है, शीर्षक क्यों दिया गया है, कहानी का टाइटल क्यों दिया है, उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना। तो कफन केवल मृत शरीर को ढकने वाला कपड़ा नहीं है। यहाँ पर जो कफन कहानी का हमने शीर्षक दिया ना टाइटल लेखक ने, तो ये शरीर को ढकने वाला कपड़ा नहीं है बल्कि ये समाज की संवेदनहीनता, गरीबी और खोखली परंपराओं का प्रतीक है। कफन जो है ना शरीर को ढकने वाला नहीं, मृत शरीर को ढकने वाला कपड़ा नहीं है। ये समाज की क्या बताता है, समाज की संवेदनहीनता को बताता है, गरीबी को बताता है, खोखली परंपराओं को बताता है। कहानी का शीर्षक पूरी कथा के व्यंग और यथार्थ को प्रभावशाली ढंग से समाज के सामने लाता है। ये जो उसका टाइटल ही इतना प्रभावी है कि वो सारी कहानी को व्यंग के रूप में और यथार्थ के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करता है। कहानी का मुख्य संदेश यही, अभी देखो भूख और गरीबी इंसान की सोच और व्यवहार को बदल देती है। यदि भूख और गरीबी रहे तो पहले व्यक्ति अपना पेट भरेगा, बाद में दूसरों की। ठीक है ना। समाज को केवल कर्मकांडों के बजाय जीवित मनुष्यों की पीड़ा समझनी चाहिए,
है ना। इस कहानी में ये बताया ना कि समाज को केवल कर्मकांडों की बजाय जीवित व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। मरे हुए व्यक्ति को तो कोई मतलब ही नहीं, मरने के बाद उसकी चिंता करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको वो एहसास ही नहीं है। चाहे तुम उसको अच्छे लाखों रुपए लगा के भी संस्कार करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, या उसको एक गड्ढे में भी डाल देंगे तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है ना। पर यदि वही पैसे उसके इलाज के लिए या पहले उसको दे देते उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए, तो उस तरह का काम होता ही नहीं। अब यहाँ पे सामाजिक विषमता और शोषण मनुष्य को नैतिक रूप से कमज़ोर बना देती है। यदि देखो हमारे समाज में सामाजिक विषमता रहेगी ना, और यदि उसका शोषण होते रहेगा ना, तो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये कहानी में क्या बताया कि वो घीसू और माधव एक कहानी में एक लाइन कहते हैं कि अच्छा हुआ किसानों और मज़दूरों को देख के कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो इससे अच्छा कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, आराम से सोए पड़े रहो। जब खाने की ज़रूरत महसूस होगी तब कहीं से भी चुरा उड़ा के, कहीं से भी ला लू के गुजार बसर हो जाएगा, तो उसके लिए इतनी मेहनत करना क्यों। ये उनकी मेंटेलिटी बन गई है। इसीलिए बाप बेटे काम नहीं करते, आलसी जैसे पड़े रहते, और जब भूख लगती थी तब दूसरों के खेत से कुछ ना कुछ चुरा के उसको ही ला के खा लेते थे। किसी ने कुछ दे दिया उसी से गुजर बसर कर लेते थे। तो इस तरह से कि सामाजिक विषमता और शोषण मनुष्य को इतना कठोर बना देती है, कठोर बनाने यानी सोचने के लिए इतना मजबूर कर दिया कि क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है इतना करके। ठीक है, जैसा जीवन जी रहे हैं ना वैसे ही जी लेंगे, यानी जैसा कर रहे हैं हमारे साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, भगवान देख रहा है क्या, देख रहा है क्या। यदि पाप करते भी रहेंगे तो क्या देखेगा। तो एक तरह से जो भगवान का नियंत्रण है वो भी हट जाता है, व्यक्ति है मतलब अब उसका व्यवहार ही चेंज हो जाता है। और वो सोचता है कि इतनी मेहनत करके भी लोग अपना पेट नहीं पाल रहे हैं, वो नहीं कर रहे, तो काहे के लिए मेहनत करें, पड़े रहते हैं ना। यदि जब भूख की ज़रूरत पड़ेगी तब लाएंगे कहीं से भी कुछ भी और खा पी के गुजर बसर करेंगे। तो इस तरह की मेंटेलिटी बन जाती है। मतलब कहने का मतलब आलसी, कामचोर और बेरोजगारी जो है ना, ये सब अपने आप व्यवहार में उतर आता है। क्यों? इसका कारण क्या है कि सामाजिक विषमता और शोषण, ठीक है, और रोजगार ना मिल पाना, ये भी एक समस्या है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि कहानी समझ में आएंगी। कहानी समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।